मुजाहिदों का हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। विश्व जगह जगह लोग रो रहे हैं। और जब एक आंसू हुकूमत के लिए खतरा होता है तो सोचिए ये जो अरबों लोग पूरे विश्व में जगह जगह रो रहे हैं, उनके आंसुओं का क्या हुकूमत पे असर होगा। कोई भी तानाशाह बड़ा नहीं हो सकता ऊपर वाले से। और खamenei साहब हमेशा मानवता पसंद रहे, इंसानियत पसंद रहे। और आज आप देखिए कि कितने लोग विश्व में जगह जगह उनके लिए रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर आकर के बस यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग भी इस दुख में सम्मिलित हैं। और अमेरिका जिस तरह से जो भी ये वॉर कर रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और भारत की सरकार को भी बताना पड़ेगा कि वो किस ओर है, क्योंकि हर एक भारतवासी आज गम में डूबा हुआ है, ईरान के साथ खड़ा है। देखिए, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की शहादत हो चुकी है। आज पहली रात है कि हम खामनाई साहब के बगैर आज रात गुजारने जा रहे हैं। लिहाजा इस वक्त छोटे इमामबाड़े से लेके बड़े इमामबाड़े तक के बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन, एक प्रोटेस्ट मार्च हम निकालने जा रहे हैं। और हम यहाँ के ऊपर कैंडल मार्च निकाल के अमेरिका और इजराइल और उन मुस्लिम देश, सो कॉल्ड मुस्लिम देश, जिसके अंदर बहरीन है, जिसके अंदर यमन है, जिसके अंदर इजराइल है, सऊदी अरब है, पूरी तरीके से ये वो देश हैं जिन्होंने पूरी तरीके से ईरान को नुकसान पहुंचाया है। और आयतुल्ला खामनेई साहब की शहादत में अमेरिका और इजराइल की मदद की है। हम ऐसे मुस्लिम देशों से इज़हार बेदारी करते हैं उनसे, और हम पूरी तरीके से ईरान के साथ हैं। हमारी कौम का बच्चा बच्चा ईरान गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, आयतुल्ला खामनेई साहब के साथ खड़ा हुआ है। और हम उनको उनकी शहादत पर पूरी मिल्लत तशय्यो
की खिदमत में ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से ताज़ियत पेश करते हैं। आज इस तरीके से पूरा देश उनकी शहादत को लेकर आंखों में नम है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और इसी बीच अगर जंग की बात किया, जंग भी चल रही है, तो क्या कुछ देखिए, आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है और जबरदस्त तरीके से उनको खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और ये खिराज अकीदत का सिलसिला पूरी तरीके से जारी रहेगा यहाँ तक कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का जमाना आ जाए। आपकी शहादत न्याय पर हमला है, अत्याचार पर हमला है और दुनिया की दो सुपर पावर जो अपने को दुनिया का मालिक समझती हैं, उनकी मालिकियत पर हमला है। हम इज्जत की मौत जो है वो पसंद करते हैं, जिल्लत की जिंदगी पसंद नहीं करते। आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी शहादत दे दी अपने घर में बैठे बैठे, लेकिन उन्होंने अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर करना गवारा नहीं किया। अभी भी युद्ध की बात की जाए, अभी भी युद्ध जारी है और देश भर के लोग तरीके से नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, चाहे उनके ताल्लुक किसी धर्म और फिरके से हो, क्योंकि उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी और बहरहाल एक ऐसा लीडर था जो कि न सिर्फ ईरान का बल्कि पूरी दुनिया का लीडर था, जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया के तमाम कमजोरों, तमाम मजलूमों का साथ दिया था और सबकी हक में आवाज उठाता था। फिलिस्तीन हो, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हर एक के हक में आवाज उठाते थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है, हम लोग उन्हीं के लिए आए हुए हैं और उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए आवाज दी है। आज वो लोग जिनके नाम मुख्तलिफ किस्म के बदकारियों की फाइल्स में आ रहे हैं, जो बदनाम हो चुके हैं, मुख्तलिफ जजीरों के बच्चियों के साथ बदकारियों में जिनके नाम आ रहे हैं, आज वो लोग कातिल बने हुए हैं। वो असल दहशतगर्द यही बदकिरदार लोग हैं जो लोग वहाँ पे जाते हैं। और इतना बड़ा मजमा जो हिंदुस्तान का है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी तरीके से दूसरे शहरों में भी आप जाके देख लीजिए, ये सब बता रहे हैं कि ये लोग इसराइल के मुखालिफ हैं और ये सब ईरान के साथ हैं। आज पूरा देश गमगीन है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, याद कर रहा है। लेकिन इस बीच युद्ध की बात की जाए तो युद्ध भी लगातार जारी है, तो इस युद्ध को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, युद्ध तो जारी रहेगा और एक चीज यह है कि हमेशा हक व बातिल की जंग जारी रही है और हक का सिस्टम जो है किसी जात के ऊपर नहीं होता है, बल्कि एक सिस्टम है जिसमें कुछ जात आती है, चली जाती है। बहरहाल इससे पहले आयतुल्लाह खुमैनी भी आए थे और उनके जाने के बाद लोग समझ रहे थे कि कैसे होगा, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई आए। आज आयतुल्लाह खामनेई को जालिमों ने शहीद कर दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है परवरदिगार से वो हमें एक बेहतर रहबर अता करेगा, जो इंशाअल्लाह इस पूरे सिस्टम को संभालेगा और पूरी दुनिया के इंसानों के हक में बात करेगा। हम जो ये छोटे इमामबाड़े में तारीखी हिस्टोरिकल प्लेस में खड़े हैं, वो आज इस बात का ऐलान करने के लिए खड़े हुए हैं कि यहाँ के ऊपर आयतुल्लाह वल उज़्मा आग़ाए खामनाई की शहादत, उनके साथियों की शहादत, ये एक अजीम सानिया है और इसके जो मुजरिम है अमेरिका और इजराइल हैं। हम अमेरिका और इजराइल को कंडम करने के लिए, उनकी मुखालफत करने के लिए इस बात का ऐलान करते हैं कि अमेरिका और इजराइल खत्म होकर रहेंगे और इस्लाम कल भी बुलंद था, हक कल भी बुलंद था, इंसानियत के लिए जान दी है। इंशाअल्लाह ये बता कर रहेंगे कि हक कामयाब होता है, बातिल मिट जाता है। अमेरिका पर कल भी लानत थी, इस्राइल पर कल भी लानत थी, आज भी लानत है। आज ये अजीम प्रोसेशन इस बात का ऐलान करने के लिए आया है, हक का साथ देने के लिए आया है, जालिम पर लानत बेचने के लिए। शिया भाई भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, हिंदू भाई भी हैं और जो इंतहाई कायरता से, बुज़दिली से जो इसराइल ने, अमेरिका ने ईरान हमारे रहबर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया है और धोखे से शहीद किया है। एक तरफ तो बात सूचित हो रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने हमला करके उनको शहीद कर दिया गया और मीडिया फैला रहा था, हर तरफ झूठ बोल रहा था कि साहब बंकर के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन वो कभी बंकर में गए ही नहीं, हमेशा अपने घर में रहे, अपने ऑफिस में रहे और वहीं उनको शहादत हुई। ये शहादत नहीं है बल्कि ये मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा है, जो झूठ बोला करते थे कि बंकर में छुपे हुए हैं, जो झूठ बोलते थे। और आप याद रखें कि इनकी शहादत से जंग खत्म नहीं होगी बल्कि जंग बढ़ गई है, जंग में और इजाफा हो गया है। पहले 2 मुल्कों से लड़ रहे थे, अब 7 मुल्कों पर हमला हो रहा है और खुद वहाँ के फौज कह रही है कि इतने मिसाइल तो हम पर कभी गिरे ही नहीं, तेरे भी पंजाब गिर रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि शहादत से जज्बा कम नहीं होता है बल्कि जज्बे में इजाफा हो जाता है। लिहाजा ईरानी हुकूमत ईरान के अवाम, वहाँ की पब्लिक न कभी जुल्म के सामने झुकी है न आइंदा झुकेगी। मजबूती के साथ आज